ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 6 दिसंबर को बुधवार की नवमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वीडियो होगी मनोकामना पूर्ति के लिए। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हो, बहुत व्रत कर लिया, फिर भी विश नहीं पूरी हो रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको हरी चूड़ियाँ लेनी है, छोटा सा उपाय करना है। आपके घर में धन संपदा तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, है ना। मैं कई बार इस उपाय को बुधवार को बता चुका हूं, तो इस बार नवमी को पड़ रहा है बुधवार, तो आप सभी इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो आप समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा हरी चूड़ियां, है ना। कोई जरूरी नहीं कि आपको 5 ही लेनी है, 10 लेनी है। आपको एक डिब्बी जो आती नहीं है 20-25 रुपए में पूरी एक डिब्बी मिल जाती है, वो हरी चूड़ियां लेना, ठीक है। अब उस एक हरी चूड़ी को आपके घर के आसपास कोई भी किन्नर रहती हूँ, यहाँ पे 2 नियम फॉलो होता है इस उपाय के साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार लोगों ने उपाय किया और गलतियां भी की है, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो नियम ये है, वो नियम ये कहता है कि किसी एक किन्नर को, बहुत ज्यादा नहीं, किसी एक किन्नर को आपको बुधवार के दिन अपने घर पे बुलाना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए और भोजन कराने के बाद में कुछ पैसे दे करके साथ ही साथ हरी चूड़ियों को अपने हाथों से पहनाना चाहिए। नियम तो पूरा इस उपाय का ये है, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि उन्हें घर पे बुलाया जाए, खाना खिलाया जाए, चूड़ी पहनाई जाए, है ना। होता है, पॉसिबल नहीं होता हर किसी घर में। तो आपको क्या करना होगा, जो आप दूसरा तरीका अपना सकते हो, आपके घर के आसपास जहां भी किन्नर रहती हो, जहां पे भी रहते हो, वहां पे जाओ, एक हरी मतलब जो हरी चूड़ियाँ होती हैं उसी का डिब्बा लेकर के जाओ और अपने हाथों से या फिर उनको दे देना पहनने के लिए, और कुछ जितनी भी आपकी क्षमता हो कुछ पैसे भी दे देना। आपको पता होना चाहिए कि जो किन्नर होते हैं इनका श्राप बहुत ज़्यादा लगता है, और जितना खतरनाक इनका श्राप होता है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अच्छा इनका जो आशीर्वाद होता है वो लगता है। किसी भी पंडित से पूछ लो, किसी भी ब्राह्मण से पूछ लो, किसी भी किताब में पढ़ लो, इनका आशीर्वाद एक बार अगर आपने ले लिया तो वो आपकी जो भी इच्छा से करोगे इस काम को, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, ठीक है। तो ज़रूर करेंगे इस उपाय को, है ना। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने हरी चूड़ियों की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा दूरवा से। काफ़ी ज़्यादा लोग ये परेशान रहते हैं, भैया हमारे घर में बीमारी बहुत ज़्यादा आ गई है, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, हम क्या करें। तो आप इस उपाय को करेंगे। इससे ईजी, इससे आसान उपाय नहीं हो सकता, है ना। समझो, यहाँ पे आपको दूरवा दिख रही है, बहुत ज्यादा दूरवा नहीं लेनी है, हरी वाली मात्र एक दूरवा लेना, ठीक है। जो हरी दूरवा आती है एक दूरवा लेना, साथ ही साथ चावल का मात्र एक दाना लेना, एक दूरवा और एक चावल का दाना। इन दोनों चीजों को अपने राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ में पकड़ लेना, है ना। और कुछ आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों चीजों को लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के मंदिर में। जैसे ही महादेव के मंदिर में हम पहुंचते हैं, सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं, नंदी बाबा के। जो आपके हाथ में एक दूरवा है, एक चावल का दाना है, नंदी बाबा का जो उठा पैर आपको नहीं दिख रहा है, इस उठे पैर पर आपको एक बार टच कराना है, एक बार स्पर्श कराना, ठीक है। स्पर्श कराने के बाद में फिर आप अंदर प्रवेश करेंगे, महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है ना। तो ये जो जलाधारी आपको दिख रही है, इसी जलाधारी पर उस एक दूरवा, एक चावल के दाने को दाहिने हाथ में लेकर के टच कराएंगे, स्पर्श कराएंगे। फिर यहाँ से उठा करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर अपनी मनोकामना, अपने विशेष, जो भी आपकी कामना, जो भी आपके कष्ट हैं, घर में लड़ाइयाँ होती हैं, कोई इंसान बीमार है, किसी भी कामना से आप वहाँ पे समर्पित कर देना। जिस इच्छा से, जिस कामना से इस उपाय को करोगे, आपकी वो विश पूरी जरूर होगी, ठीक है। करिएगा, बिल्कुल नया सा, बिल्कुल डिफरेंट सा उपाय था, जो कि मुझे लगा आपको याद ज़रूर दिलाना चाहिए। 2 उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय होगा किसके लिए, ये भी है बीमारी के लिए, है ना। आप देखो, बीमारी में भी कैसे, कि मान लेते हैं कि आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत मेडिसिन खा रहा है, बहुत दवाएं खा रहा है, फिर भी जो उसकी बीमारी है वो ठीक नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, डॉक्टर को दिखा दिखा के सारे पैसे दवा में लग रहे हैं ना। इस उपाय को करेंगे। क्या करना है, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है।
चलो समझते हैं बुधवार को इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर आपके सामने दूर्वा दिख रही होगी, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा दूर्वा नहीं लेनी है, सिर्फ 5 दूर्वा। वैसे तो इस उपाय का जो नियम है, जो करने का तरीका है, वो ये है कि हमें सफ़ेद दूर्वा लेनी चाहिए। अगर आपको सफ़ेद दूर्वा कहीं से मिल जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है। सफ़ेद दूर्वा नहीं मिलती है तो आप चाहें तो हरी वाली दूर्वा भी ले सकते हैं, ठीक है। 5 हरी दूर्वा या सफ़ेद दूर्वा लेना। एक स्टील के लोटे में या फिर किसी भी छोटे से लोटे कटोरी किसी में भी आपको क्या करना है, दूध लेना है, ठीक है। और इसी दूध के अंदर जो आपने 5 दूर्वा लिया है उस 5 दूर्वा को डाल देना। दूध होना चाहिए गऊ माता यानी कि गाय का, कोई और दूध। इस उपाय को मत करना, वो चलेगा, जल के साथ कर लो, लेकिन कोई और दूध मत लेना, बहुत बड़ा दोष लगेगा आपको, ठीक है ना। तो गऊ माता का दूध लेना और उसके बाद 5 दूर्वा को डाल करके पहुंच जाएंगे पीपल पेड़ के नीचे। जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार रहता है, दवा खाता है, उसको दवा असर नहीं करती, सारे पैसे दवा में जा रहे हैं, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके आपको क्या करना है, पूरा का पूरा वो दूध पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करना होगा। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। सिर्फ और सिर्फ 3 बुधवार करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। सिर्फ 3 बुधवार करके देख लीजिएगा, आपके घर का जो इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, उसकी बीमारी कहाँ जाएगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ज़रूर करिएगा इस उपाय को। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हमेशा कि कोई भी उपाय करते टाइम, बीमारी का उपाय करते टाइम कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा बंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो हम बात करते हैं अब अपने इस चौथे उपाय और इस वीडियो का आखिरी उपाय है। यह उपाय जिस भी किसी इंसान ने आज तक कर लिया उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। गुरुजी के पत्र में भी ये उपाय आपको कई बार सुनने को मिलता होगा, है ना। आप लोग कथा सुनते हैं, कई बार ये उपाय आपको पत्र में सुनने को ज़रूर मिलता है ना। समझेंगे, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको चावल के दाने दिख रहे हैं, तो हमें 7 चावल के दाने लेने हैं जो कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो, ठीक है। 7 चावल के दाने लिए, साथ ही साथ हमें लेना होगा दूर्वा, ठीक है। दूर्वा कितनी लोगे? 3 दूर्वा लेनी है। लेकिन अब इस उपाय में सफ़ेद दूर्वा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको लेनी होगी जो हरी दूर्वा आती है वो, ठीक है। 3 दूर्वा लेना। दूर्वा के साथ हमें ज़रूरत होगी बेलपत्र की, क्योंकि महादेव को जो सबसे प्रिय चीज़ है वो है बेलपत्र। इन तीनों चीज़ों को लेना। एक तांबे का लोटा लेना, ठीक है, इसमें जल भर लेना। आपको मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, सिर्फ और सिर्फ इस जल के अंदर आपको दूर्वा डालनी है, चावल के दाने और बेलपत्र को नहीं डालना, ठीक है। कलश को उठाएंगे, लेके पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में जल है जिसमें आपने चावल डाला है, सबसे पहले उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। समर्पित कर दिया। आपके पास में अभी बचे हुए हैं जो उसमें आपने दूर्वा डाली है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। आपके पास में अभी 7 चावल के दाने हैं और 1 बेलपत्र है, ठीक है। सबसे पहले उस 1 बेलपत्र को जिस जगह पे आपने जल चढ़ाया है वहां पे समर्पित करेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। साथ ही साथ जो 7 चावल के दाने होंगे, एक एक करके उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। जो इंसान आपके घर में बीमार है या फिर जो भी इंसान की आप मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हो, आपके घर का बच्चा है, बड़ा है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, उनका नाम और गोत्र बोल देना। करके देखिएगा इस उपाय को, बहुत लोगों की मनोकामना पूरी हुई है इस उपाय को करने से, ठीक है। तो करेंगे इस उपाय को। कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा समझाया है। तो वीडियो